चौबीसी जीने ना सिद्ध अनंताग्रो केवल ज्ञानी गणधरा बंधु ते करजो। अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शासनीय स्थित स्थितंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एका बहु अवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चर्चा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज सबको कोटि कोटि वंदन। जय गच्छतिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक भार्य पदधर आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौतपस्वी अप्रमद साधक उपाध्याय प्रवश्री गुणचंद्र जी महाराज साहब एस जैन समरी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समय प्रमुख स्वामी श्री निधि जी को विदित वंदन। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जो इस अवसरपूर्ण काल के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के नाम से जाने जाते हैं बंधुओं। लेकिन जब प्रभु महावीर का जन्म हुआ था, जब वो अपनी माता के गर्भ में आए थे, तब उस समय वहाँ पर उनकी पहचान कोई और थी। जो आज महावीर के नाम से जाने जाते हैं वही बाल्यकाल के अंदर वर्धमान के नाम से जाने गए थे। वर्धमान क्यों रखा गया था वह नाम? क्योंकि जिस समय वो अपने माँ के गर्भ में आए थे तब वहाँ पर राज्य सैन्य और धन की निरंतर वृद्धि हो रही थी और उसकी वृद्धि को देखकर उनका नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान यानी बढ़ता रहे, वृद्धि होती रहे। आज का जो प्रासंगिक प्रसंग है धनतेरस का, आज की तेरस को धनतेरस कहा गया है। क्यों कहा गया है? बंधुओं, आज हर एक श्रावक श्राविका, हर एक जन के मन में यही अभिलाषा रहती है कि उसके घर के अंदर धन की वृद्धि हो। कई बार धन की वृद्धि के लिए वहाँ पर आकांक्षाओं से साधु साध्वी के द्वारा मंगलिक श्रवण का लाभ लेने का भी लक्ष्य रहता है कि आज हमको ऐसी मंगलिक सुनाना कि साल भर हमारे धन की वृद्धि होती रहे। बंधुओं, कहा जाता है अगर आप तीर्थंकरों की स्तुति करें और अपना पुण्य बढ़ाए तो धन की वृद्धि आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि जो धन है, जिसकी दासी जो होती है, जिसकी जो रक्षक होती है, वो कौन होती है? लक्ष्मी होती है। और लक्ष्मी जो होती है वह पुण्य की दासी होती है। जिस घर के अंदर पुण्य है, जो पुण्यवान जीव है, वहाँ पर धन की वृद्धि ऑटोमेटिकली हो जाती है। जिस समय तीर्थंकर भगवंत दीक्षा लेने वाले होते हैं उसके 1 वर्ष पूर्व वर्षीदान देते हैं। वर्षीदान जहाँ पर कहा जाता है प्रतिदिन वहाँ पर 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का तीर्थंकर भगवंत अपने हाथों से दान देते हैं। और वहाँ पर उनके पास में इतना धन आता कहाँ से है? जो पुण्यवान जीव रहते हैं वो पुण्य के प्रबलता से धन को, लक्ष्मी को स्वतः ही आकर्षित कर देते हैं। जो कुबेर देव, जो धन के देव माने जाते हैं, वो कुबेर देव जुम्बक देवों को आदेश देते हैं कि ऐसे ऐसे स्थान पर जहाँ पर गुप्त रूप से जो धन जिसका कोई स्वामी नहीं है, कई बार पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा होता था, आज थोड़ा कम है, लेकिन पहले ज़माने के अंदर जो भी होते थे घर की सेठानी सेठ आदि, वो क्या करते थे? धन को गाड़ते थे। और कई बार वो लोगों को बोलते भी नहीं थे, किसी किसी को तो पता भी नहीं चलता था
और वे जब चल बसते थे वो धन घड़ा हुआ वहीं का वही रह जाता था। उनके परिवार को, उनके बेटे आदि को भी इस बात का ज्ञान नहीं रहता था और इसलिए आज भी जब कई बार नया मकान आदि बनाया जाता है, नींव खोदते समय धन के घड़े आदि प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा जहाँ पहले कोई निवास करता था उन्होंने उस स्थान के अंदर धन को गाड़ दिया था। तो ऐसे ऐसे स्थान पर जहाँ पर धन भरा हुआ रहता है और जिसके कोई स्वामी नहीं होते हैं, वो कुबेर देव उन सारे धन को तीर्थंकर भगवंतों के भंडार में वहाँ पर भर देते हैं। उस राज्य भंडार के अंदर वो धन आता है और उसका तीर्थंकर भगवंत दान करते हैं। अगर दान करते हैं, दान देने से कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, वहाँ तो वह धन और बढ़ता ही जाता है। जैसे एक किसान होता है, अगर वो एक बीज धरती में डालता है तो उसको बदले में हजारों फल प्राप्त होते हैं, बोया एक हाथ से, लेकिन जब फल मिलता है तो 1000 हाथ भी कम पड़ जाते हैं। तो देता है तो उसे और मल्टीपल रूप में उसे प्राप्त होता है। उस धन की आकांक्षा रहती है हर एक व्यक्ति को, क्योंकि जीवन जीने के लिए कहा जाता है कि हर कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर धन नहीं है तो आप सुखपूर्वक जी नहीं सकते हैं। यही मन में, हर एक के मन में ऐसा ही विचार होता है बंधुओं। और इसी धन की लालसा के लिए व्यक्ति कमाता है, लेकिन कमाने के अंदर कहा जाता है अगर वो न्याय और नीति से वह धन को कमाता है तो वो धन हमेशा उसके पास में रहता है, अर्थात उस धन का वह सदुपयोग कर सकता है। और अगर अन्याय और अनीति से व्यक्ति धन को कमाता है तो वह धन पीछे के हाथों से निकल जाता है। हुआ ऐसा ही एक बार, लक्ष्मी जी एक सेठ जी के घर में पीढ़ियों से वहाँ निवास करते थे। रात्रि का समय था। अचानक वहाँ पर एकदम चमचमाट, इतने प्रकाश होने लगी। सेठ जी जो निद्रालीन थे, अचानक जब उनकी आंखें खुली तो वो चकाचौंध होकर वो देख रहे थे दृश्य कि चारों तरफ झगमग, वहाँ पर दीपक की कांति, इतना प्रकाश कहाँ से आया। और नजर पड़ी तो वहाँ पर एक देवी थी। उससे पूछा आप कौन हैं? तब उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ। सेठ जी ने पूछा आपके आने का प्रयोजन क्या है, बताइए। लक्ष्मी ने कहा कि मैंने सोचा है, मैं बहुत समय से यहीं पर तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाने से पहले मैं सोची कि तुम्हें मैं बोलकर जाऊँ ताकि तुम्हें बाद में ऐसा फील न हो, दुख न हो। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हें बोलकर जाना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। कल प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही मैं चली जाऊंगी। सेठ जी ने कहा आप जाना चाहती है तो जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन उस समय सेठ जी की यह बात सुनकर लक्ष्मी ने देखा कि ये तो मुझसे गिड़गिड़ाएगा, मेरे हाथ जोड़ेगा, मुझसे निवेदन करेगा कि नहीं आप मत जाना। क्योंकि कहा जाता है जैसे ही लक्ष्मी चली जाती है तो घर के अंदर दुख आ जाते हैं। वहाँ पर दुख लक्ष्मी के आने के बाद भी आ सकते हैं और आने से पहले भी आ सकते हैं। ये सुख दुख का जो लेखा है ये एक्चुअल के अंदर स्वयं का ही कर्मों का लेखा है। वहाँ पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरे हाथ पैर पकड़ेगा, मेरे पास में गिड़गिड़ाएगा, लेकिन ये ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा है। वहाँ पर उस समय लक्ष्मी जी ने अपना थोड़ा सा विचार करके कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छे परोपकार के कार्य किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। उस समय
सेठ जी को जैसे ये बात लक्ष्मी जी ने कही थी तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, आप एक दिन के लिए यहाँ पर और ठहर जाइए। उस समय लक्ष्मी जी ने उनकी बात को स्वीकार किया। अब सेठ जी को पता चला लक्ष्मी जी तो ऐसे भी जाने वाली है, तो वहाँ पर सेठ जी का हृदय परोपकार से जुड़ा हुआ था, तो वह प्रातःकाल उठते ही सारे परोपकार के कार्य दान देना प्रारंभ कर दिए। सुबह से लेकर रात तक वो देते रहे और देते रहे। वहाँ पर उस समय कहा गया पूरी रात वो दिन भर वो देते गए और जब रात्रि का समय आया लक्ष्मी जी वापस आते हैं और वापस उस समय कहते हैं, ये सेठ जी आपने ये क्या कर दिया, मैं तो आपको छोड़कर जाना चाहती थी लेकिन आपने इतना दे दिया। आज अपने हाथों से दान देने के कारण से अब मैं आपके 60 पीढ़ी तक आपको मैं छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। जो लक्ष्मी जी जो जा रही थी वो कौन से हाथ से गई थी? आगे के हाथ से गई थी, यानी आगे से गई, दान देकर वो चली जा रही थी। और जो हाथों से जाती है वो वापस यही रहती है, यानी वह जो रहता है दान के माध्यम से जाता है तो वो वापस मल्टीपल होकर वापस आता है। लेकिन जो लक्ष्मी पीछे की ओर से जाती है वह रोग या चोरी के माध्यम से वह धन लूटकर चला जाता है। तो कहा भी गया है जो ये धन है जिसकी 3 गति बताई जाती है, धन की गति 3 है, दान, भोग और विनाश। दान भोग में न लगे तो निश्चय होवे नाश। या तो धन भोग के अंदर उपयोग होगा या तो वह दान के अंदर, अगर दोनों नहीं होता है तो उस धन का विनाश हो जाता है। और इसी धन की लालसा के लिए कहा जाता है हर एक व्यक्ति आज के दिन वह सोचता है कि किसी न किसी रूप से मेरे घर के अंदर धन आए। यहाँ पर वैदिक परंपरा के अनुसार पुराण के अंदर बताया जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन माना जाता है। और पुराणों में बताया जाता है जो आयुर्वेद में जो धनवंतरी है, जो अमृत कलश लेकर आते हैं, आज ये अमृत कलश का जन्म होता है। अमृत कलश जिसके द्वारा वहाँ पर वो धनवंतरी की इच्छा होती है कि हाँ जो भी रोगी होते हैं उन सारे विश्व के अंदर सारे जितने भी रोगी हैं उन सारे रोगी का रोग दूर हो जाए। और दूसरी बात जो बताई जाती है कि यह धनतेरस के अंदर आज का दिन यह धनतेरस ही क्यों माना गया है, क्योंकि एक सेठ जी जहाँ पर बताया जाता है वो धन की पोटली लेकर वो घर में आते हैं, लेकिन वह धन की पोटली कहाँ रखकर भूल जाते हैं उनको पता नहीं था। बहुत समय तक उस धन की पोटली की खोज करते हैं, पर खोज करने पर भी वह धन की पोटली नहीं मिलती है। लेकिन जब ये आज का दिन आता है, तेरस का दिन कहा जाता है, दीपावली पर्व पर जो भी महिलाएं होती है वह अपने घर की साफ सफाई करती है। जितने भी साधन होते हैं हर चीज़ की साफ सफाई उस दिन किया जाता है। दीपावली आने से पहले पूरी घर की सफाई होती है। और ऐसे ही उस घर की सेठानी जो साफ सफाई कर रही थी, साफ सफाई करते करते उसको वह धन की पोटली मिल जाती है। आज के दिन वह धन की पोटली मिली, इसीलिए आज के तेरस को धनतेरस कहा जाता है। बंधुओं, कहा जाता है ऐसे भी सफाई करते हैं तो वहाँ पर हमारी मेमोरी भी शार्प हो जाती है। व्यक्ति जब ढूंढता है, सफाई करता है तो वहाँ पर वो हर चीज़ को वो निरीक्षण करता है, देखता है और देखने पर उसे ज्ञात हो जाता है कि कितनी चीज़ है और कितनी चीज़ नहीं है। बंधुओं, ये जो धन है इस बात का अवश्य ध्यान रखना,
संसार के अंदर धन हमेशा हर एक व्यक्ति को जरूरत रहती है, वह आपकी जरूरत को पूरी कर सकता है, लेकिन साथ में ये जरूरत को पूर्ति करते हुए आपकी सुख की पूर्ति पूर्ण रूप से कभी नहीं कर सकता है। धन से आप शय्यातर खरीद सकते हैं, बिस्तर आदि खरीद सकते हैं, लेकिन क्या इस धन से सुख चैन की नींद खरीद सकते हैं? क्या सुख चैन की नींद नहीं खरीद सकते हैं। धन से आप दवा खरीद सकते हैं, लेकिन उस धन से क्या आप आरोग्यता पूर्ण रूप से खरीद सकते हैं? क्या बंधु, बाजार में मिली हुई हर वस्तु धन से प्राप्त हो सकती है। दैनिक आवश्यकता की हर वस्तु धन से प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो सुख और चैन है वह सुख चैन धन से आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। धन से आपको भूख के लिए जो साधन चाहिए यानी आहार, वो आहार आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्षुधा जो शांत करने के लिए जो कहा जाता है, वहाँ पर प्यास जो है वहाँ पर पानी मिल सकता है, लेकिन प्यास आपकी बुझ नहीं सकती है। बंधुओं, वहाँ यही बात बताई गई है, धन से आपकी हर जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन सुख चैन जो मिलता है वो जो धन से नहीं, वो सुख चैन मिलेगा धर्म से। क्यों धन और धर्म ये जो कहा जाता है, ये रेल की दो पटरियों के समान है। व्यक्ति धन के लिए तो दौड़ता रहता है, लेकिन धर्म की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जैसे रेल की दो पटरी वहाँ पर एक साथ रहती है तो रेलगाड़ी आराम से चल सकती है। इसी तरह से अगर धन और धर्म दोनों का समन्वय हो तो ये जीवन की गाड़ी आराम से चल सकती है। धन की आकांक्षाओं के अंदर व्यक्ति इतना लोभी हो जाता है कि वह धर्म का लाभ लेना ही भूल जाता है, और इसी लोभ के कारण, इसी लोभ में फंसकर वो अपने संसार की वृद्धि कर देता है। बंधुओं, प्रभु महावीर ने जब जन्म लिया था तब इस समय संसार के अंदर जैसे कहा जाता है राज्य के अंदर धन सैन्य आदि की वृद्धि हुई थी, साथ ही साथ आज हम देखते हैं प्रभु महावीर के जन्म से ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की भी वृद्धि हुई है। ये प्रभु तीर्थंकर प्रभु का वहाँ पर जो तीर्थंकर होते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे मिलती है? तीर्थंकरों के द्वारा मिलती है। इसी ज्ञान को धन भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो धन है वह है संतोष धन। अगर संतोष धन नहीं है तो बाकी धन जो है धूल समान माने जाते हैं। कहा भी है, गोधन गजधन रत्नधन कंचन खान सुखान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। बंधुओं, अगर जीवन के अंदर संतोष धन आ गया तो समझ लीजिए आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है, और अगर संतोष नहीं है तो वहाँ पर सुख भी नहीं है, क्योंकि कहा भी है लोभ के समान दुख नहीं और संतोष के समान सुख नहीं। इसी उत्तराध्याय सूत्र के 8वें अध्ययन के अंदर जहाँ वर्णन मिलता है कपिल मुनि का, जो कपिल मुनि जो एक ब्राह्मण का पुत्र था, पुरोहित का पुत्र था, जो काश्यप था, जिस समय उसकी मृत्यु हो जाती है तब कहा जाता है वह काश्यप पंडित था, और एक बार उसकी माता के आंखों में आंसू आते हैं कि एक समय ऐसा था कि यहाँ राज सिंहासन पर ऐसे पालकी पर तुम्हारे पिता वहाँ पर चलते थे, वह पंडित थे और उनकी विद्वता के कारण से उनकी यश कीर्ति थी, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं पूछता है। उस समय कपिल के मन में विचार आता है, मैं भी अपने पिता की तरह पढ़ लिखूंगा। और वहाँ पर उसने जाना कि यहाँ पर तो दूसरे पंडित आपको पढ़ाने वाले नहीं होंगे ईर्ष्या के वश, तो उसको अपने
पिता के मित्र जो थे उनके पास में उपाध्याय इंद्रदत्त के पास में अध्ययन के लिए भेजा गया था। वह कपिल अध्ययन के अंदर इतना कहते हैं प्रखर था, बहुत ही शीघ्र ही उसने बहुत कुछ ज्ञान सीखा। सभी शिष्यों के अंदर सबसे आगे था। जब धीरे धीरे वह पीछे होने लगा तो उपाध्याय ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने पीछे कैसे हो गए? तब वह कहता है कि यहाँ पर बर्तन साफ करने आदि ये सारे कार्य करने में समय चला जाता है, इसलिए मैं अध्ययन कर नहीं पाता हूँ। अपने पेट भरने के लिए वो कार्य भी करता था, इसके कारण से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। तब उस समय होनहार होने के कारण से श्रेष्ठी को कहा था यह बात, और श्रेष्ठी ने उसके भरण पोषण के लिए उसके आहार आदि की व्यवस्था उसने कर दी थी। अब वह कपिल महाश्रेष्ठी के यहाँ भोजन करने के लिए जाता था और वहाँ एक दासी के मोह जाल में वह फंस जाता है। बंधुओं, जब ये बात उपाध्याय को पता चलती है, धीरे धीरे बात फैलती हुई उपाध्याय तक जब पहुँचती है, तब उस समय वो उन्हें निष्कासित कर देते हैं और श्रेष्ठ भी उसको घर से बाहर निकाल देता है। अब वहाँ पर वो कपिल वहाँ से निकल जाता है, वो दासी उसके साथ में जाती है और दोनों साथ में रहते हैं। समय आने पर वो गर्भवती भी होती है। अब वहाँ समस्या आ गई थी कि अब पेट कैसे भरा जाए, क्योंकि धन नहीं तो पेट की भी जो है पूर्ति नहीं हो सकती है, अर्थात आहार के कैसे खाया जाएगा, वहाँ पर कैसे भोजन की व्यवस्था होगी, इसी बात से कपिल बहुत ही चिंतित था। तब उस समय वो दासी ने एक उपाय बताया। यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ प्रातःकाल जो उनको शुभ संदेश देते हैं, उनको वह प्रतिदिन 2 मास का सोना स्वर्ण मुद्राएं उनको देते हैं। उस समय कपिल ने सोचा, मैं ही कल सुबह प्रातःकाल चला जाता हूँ और जाकर राजा से 2 मास सोना लेके आता हूँ। बंधुओं, गया था 2 मास सोना लेने के लिए। रात्रि को सोता है और मन के अंदर चिंताएं थी कि सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और धन नहीं रहेगा तो कैसे मैं अपनी पत्नी का और होने वाले बच्चे का ध्यान रखूंगा। इसी चिंता से वो सो रहा था। समय नहीं देखा, पूनम की रात थी और वह पूनम की रात्रि के समय उसे ऐसा लगा सवेरा हो गया है और रात्रि में ही वह चला जाता है। और राजा के जो पहरेदार थे उन्हें लगा कि कोई चोर आया है। वह कपिल सही सही बात बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रातःकाल जब उसको राज दरबार में लाया जाता है तो कपिल को पूछा जाता है, इतनी रात्रि के समय तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो वो सारी बात बता देता है, पूरी सारी घटना सुना देता है। इस तरह से निकासित किया गया था और 2 मास सोने के लाभ से यहाँ मैं आया हूँ। उस समय उसने जो कहा सत्य जानकर उसी सत्यता की प्रसन्नता से राजा उसे कहते हैं, तुम्हें जो मांगना है तुम मांग लो। बंधुओं, उस समय राजा की बात सुनकर कपिल सोचने लगता है। राजा ने देखा, लगता है इसको थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कहा, तुम आराम से समय लेकर तुम उद्यान में चले जाओ, आराम से समय लेकर सोचकर मुझे आकर बता देना। बंधुओं, कपिल गया, उस वृक्ष के नीचे बैठा और सोचने लगा कि राजा से क्या मांगूं। 2 मास सोना तो वो देने वाले ही थे, 2 मास सोना मांग के क्या करूँगा, थोड़ा और मांग लेता हूँ, 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूँ। बंधुओं, 100 स्वर्ण मुद्रा की मन में आकांक्षा आई। फिर सोचा कि 100 स्वर्ण मुद्राओं से क्या होगा, 100 स्वर्ण मुद्रा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मुझे 100 नहीं 1000 स्वर्ण मुद्रा मांगनी चाहिए। बंधुओं, 100 से गया, मल्टीपल होकर 1000 हुआ,
फिर सोचा 1000 भी थोड़े दिन के बाद तो कभी न कभी वह खत्म ही हो जाएगा। अब मुझे तो कोई यहाँ पर धन देने वाला है ही नहीं, तो एक काम करता हूँ, 1000 स्वर्ण मुद्रा क्या, मैं करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांग लेता हूँ। बंधुओं, मन के अंदर आकांक्षाएं बढ़ी। वो सोचा करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी मांगूंगा, लेकिन मेरी पत्नी है, फिर बच्चे होंगे, फिर और बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, ये करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी क्या काम आएगा, ये इतना भी बस नहीं होगा। एक काम कर लेता हूँ, मैं जो राजा है उनसे मैं गांव मांग लेता हूँ, एक गांव मांग लेता हूँ या 7 गांव मांग लेता हूँ। 7 गांव मांगूंगा तो मेरा शायद मृत्यु तक वहाँ पर मेरा कार्य हो जाएगा, धन कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। बंधुओं, हर एक व्यक्ति यही सोचता है, जवान रहता है तब यही सोचता है इतना पैसा कमा लूं कि बाद में मुझे कोई भी तकलीफ न हो। वहाँ पर उसने सोचा 7 गांव में राजा से मांग लेता हूँ, लेकिन फिर मन में आया विचार, कहा है शने रुष्टा शने तुष्टा, महाराज कभी भी किसी पर कुपित हो जाते हैं, कभी इसी तरह से मुझ पर कुपित हुए तो ये सारे 7 गांव मुझसे छीन लेंगे, तो स्थिति आज की है वैसी की वैसी वही स्थिति आ जाएगी, फिर क्या होगा मेरा। तब उस समय उसने सोचा नहीं 7 गांव नहीं, एक काम करता हूँ, राजा से आधा राज्य ही मांग लेता हूँ। आधा राज्य मांग की इच्छा हो गई और आधा राज्य, फिर वापस मन में विचार आया, ये आधा राज्य मेरे पास है और आधा राज्य उनके पास होगा, कभी भी वो मेरे ऊपर आक्रमण कर ये आधा राज्य भी छीन लेंगे। एक काम करता हूँ, राजा का जितना राज्य है सारा राज्य में मांग लेता हूँ। बंधुओं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हाथ देता है तो वो हाथ देते देते साथ उसमें पूरे उसके शरीर को ही वह खींच लेता है। थोड़ा सा हाथ क्या बढ़ाया राजा ने, थोड़ा सा क्या कहा कि तुम थोड़ा जो भी मांगना है मांग लो, और वह कपिल उस धन के लोभ में राजा का पूरा राज्य की मांग के लिए ही उसकी इच्छा उत्पत्ति हो जाती है। बंधुओं, लेकिन कहा गया है लाभ के साथ लोभ तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ मन के अंदर, भाव के अंदर विचार आया, ये मैंने क्या कर दिया, क्या मैं राज्य मांग रहा हूँ, यहाँ तो मेरी आकांक्षाएं तो बढ़ती ही जा रही है। बंधुओं, उत्तराध्याय सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर जहाँ नमिराज ऋषि और देवेंद्र के बीच में जो वार्तालाप होता है, देवेंद्र नमिराज ऋषि से यही कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने राज्य के अंदर रत्न, मणि रत्न, अंगूरे आदि इनकी आप वृद्धि करो, धन धान्य की वृद्धि करो, उसके बाद आप दीक्षा ले लेना। तब नमिराज ऋषि ने यही बात कही थी। कैलाश पर्वत के समान स्वर्ण रूपी कैलाश पर्वत अगर एक नहीं, हजारों नहीं, अनंत भी दे दिया जाए तो भी वहाँ पर व्यक्ति को तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो आकाश के समान अनंत मानी जाती है। बंधुओं, इसका कोई अंत नहीं होता है। वहाँ इसी तरह से कपिल का भी वह इच्छाओं का अंत नहीं हो रहा था। आखिर जब ये संतोष धन वहाँ पर कपिल में आता है, संतोष धन आते ही उसको लगा कि ये सारे धन तो धूल के समान है। बंधुओं, कहा है जो भी ये धन, ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि है, इसका तो आप कितना ही कमा लो, कितना भी कर लो, लेकिन क्या ये धन आपके साथ में चलने वाला है? नहीं चलेगा। ये धन तो यहीं पर यही रहेगा। अगर आप इस धन का सदुपयोग करोगे, दान दोगे, तो वह धन आपके साथ चलेगा। वहाँ पर इसी तरह से कपिल प्रतिबोध हो जाता है और वहाँ पर जब राजा के पास में उसको उपस्थित किया जाता है तो वो कहता है मुझे जो मिलना चाहिए धन वह मुझे मिल गया है। कौन सा धन? संतोष धन। वह संतोष धन अब मुझे मिल गया है, अब मुझे और अन्य धन की आवश्यकता नहीं है।
वो दीक्षित हो जाते हैं। 6 मास तक तपस्या आदि करते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। और आगे जाकर जब चोर जब आते हैं उनके पास में धन को लूटने के लिए, बंधुओं धन होता ही ऐसा है जिसके संग्रह करने में भी वहाँ पर व्यक्ति को हमेशा भय रहता है, और संग्रह करने के बाद भी उसको भय रहता है कि कोई कभी ना चुरा ले, क्योंकि चोर जो रहता है वो कभी भी किसी के पास में कभी भी आ सकता है। कपिल मुनि के पास में भी आया, लेकिन जब देखा ये तो उनके पास में कुछ नहीं है। मुनि तो धन कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। वहाँ पर उनके पास जो होता है रत्नत्रय जो होता है, ज्ञान दर्शन और चारित्र, इसका धन होता है जो अनमोल माना जाता है। बंधुओं जो प्रभु महावीर स्वामी वहाँ पर कहा जाते हैं, उनको भी ये अनमोल रत्न की प्राप्ति हुई थी, और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होने के पश्चात उनके समोसरण में जब पावापुरी में जहाँ पर उनका अंतिम चतुर्मास होता है, उस अंतिम चतुर्मास में वहाँ पर उनके श्रवण करने के लिए अनेक राजाएं आते हैं। ऐसे ही नो मल्ली और नो लिच्ची राजा अपने ऐश्वर्य के साथ में भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनने के लिए आते हैं। और आज ही के दिन, इसी धनतेरस के दिन वहाँ पर प्रभु की सेवा में आकर अष्टम तप करते हैं। इसलिए आज भी कई श्रावक श्राविकाएं इन 3 दिनों के अंदर अष्टम तप करने का लक्ष्य रखते हैं। तो ऐसे आगे जाकर ये जो कल का जो दिवस माना गया है रूप 14 का, ये रूप 14 कल की 14 को रूप 14 क्यों कहा गया है, आगे जैसे जैसे अवसर होगा वैसे वैसे बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद लिया।